नून लीग आपकी पार्टी, क्योंकि आपने खुद कहा शुरू में कि मेरी पार्टी, वो इलेक्शन से भागती है। वो इसलिए असम्बलियां तोड़ने की मुखालफत कर रही है कि अगर इलेक्शन हो गया तो उनको मतलूबा कामयाबी नहीं मिलेगी और पीटीआई को वैसी ही कामयाबी मिलेगी जैसे कि कुछ महीने पहले बाई इलेक्शन में मिली। तो इसलिए आप इलेक्शन से डरते हैं, भागते हैं इलेक्शन से। देखिए, मुझे नहीं पता शुरू में मैंने क्या कहा, लेकिन मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही हमेशा रहा है। सिर्फ एक ही पार्टी रही है ज़िंदगी में, लेकिन उसके साथ साथ बहैसियत गवर्नर मैं सब पार्टियों का ख्याल भी रखता हूँ। हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की है। जो पॉजिटिव काम हैं, जो बिल्स हमारे पास आते हैं, उनको हम असेंट देते हैं। जो चीफ मिनिस्टर और यूनिवर्सिटीज़ के मामलात हमारे पास आते हैं, उसको इन ड्यू टाइम अप्रूव करते हैं, सिवाय उन चंद चीज़ों के जिस पे हमें या एतराज़ात हैं और वैलिड उसके साथ हम रीजंस के साथ उसको वो लीगल सपोर्ट ना होने के बावजूद जो पंजाब गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए, हम उसको रिव्यू करके बेहतरी की सजेशन के साथ वापस करते हैं। तो मेरा फ़र्ज़ है कि तमाम चीज़ों को देखें। बाकी जो आपने इलेक्शन से भागने की बात की, मेरा ख्याल है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है उनके पास बड़े वैलिड रीजंस हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए। ये कोलिशन गवर्नमेंट का डिसीजन है फेडरल गवर्नमेंट में कि वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक इलेक्शन कराएं। अब ख़ास तौर पे फ्लड्स के हालात, आप वहाँ पे जाते रहे हैं। मैं अभी गया था पिछले महीने सेवन शरीफ में, अभी तक पानी नहीं उतरा था। चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर गए थे और कल भी गए हुए थे, वहाँ पे अभी तक पानी जगहों पे नहीं उतरा। वहाँ पे आप 3.5 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो गए। तो अगर वो फेडरल गवर्नमेंट ये समझती है, कोलिशन गवर्नमेंट, कि हमें इन हालात में लोगों को जब अपनी ज़िंदगी में दोबारा लौटने के लिए मदद चाहिए और सारे सियासी कारकुन हर जमात के उनसे वोट मांगते फिरें, किस मुंह से उनके पास जाएंगे तमाम लोग? अभी उनको बहाल ही नहीं किया। सारे माशरे का फ़र्ज़ है, पूरी इंसानियत का फ़र्ज़ है, सिर्फ एक हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं है। तो ऊपर से इस वक्त जितने भी मौशी चैलेंजेस हैं उसको बहाल करने के लिए चीज़ें चाहिए, सेंसस के इश्यूज़ हैं, जो भी हैं। मैं उनकी बिहाफ पे बोल नहीं रहा, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे बता रहा हूँ कि जो मैं उनकी तरफ से सुनता हूँ। तो फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी होता है गवर्नर सूबे में, तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अगर एक राय है तो फेडरल गवर्नमेंट की हद तक ठीक है। सूबे में अगर ये कराएंगे तो उसमें अगर ये असेंबली डिज़ोल्व करते हैं तो जाहिर बात है इलेक्शंस की तरफ जानने की एक ऑप्शन हो सकती है, जो कि रिक्वायर्ड होगा तो फिर जाना भी पड़ेगा। और अगर पंजाब असम्बली के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तोड़ दी जाती है और सिर्फ इन 2 सूबों में इलेक्शन हो जाता है, तो जब भी आइंदा जनरल इलेक्शन होगा तो सिंध में, बलूचिस्तान में और मरकज़ में तो निगरान हुकूमत होगी, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत होगी। आपको नहीं लगता कि पीटीआई को फ़ायदा हो जाएगा? देखिए, ये भी वैसे कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है केयर टेकर गवर्नमेंट की, उससे मुतसादिम है बात। क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट का एक निज़ाम इन प्लेस है वो इसीलिए है कि ऊपर तमाम लोग जो हैं वो न्यूट्रल हों और उसके तहत इलेक्शंस हों और चीज़ें हों। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट होगी तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया में तो ऐसे नहीं होता। इंडिया में जब ऊपर उनकी जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, यानी कि जो उनकी इलेक्टेड पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, तो नीचे बहुत सी जो उनकी स्टेट्स हैं वहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत होती है। तो दुनिया के बेशतर ममालिक में तो केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी नहीं होती, आपको पता है। जी बिल्कुल। और आपको पता है कि यहाँ कभी कभी केयर टेकर गवर्नमेंट होते हुए भी हाथ हो जाता है। तो लेकिन उसके साथ साथ कभी नहीं, अक्सर होता है। लेकिन उसके साथ साथ दैट्स द स्पिरिट बिहाइंड इट कि केयर टेकर गवर्नमेंट इसलिए की जाए। और इंडिया में तो वो मुख्तलिफ फेजेस में भी इलेक्शंस होते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से एक सिस्टम है। तो बहरहाल ये एक आर्गूमेंट ज़रूर मौजूद है, लेकिन अगेन ये तो इमरान खान साहब का ख्याल है कि अगर इन 2 सूबों में इलेक्शंस होंगे तो फिर पूरे मुल्क में कराना लाजमी हो जाएंगे। तो ये उनका ख्याल है, बाकियों का ख्याल है कि भी नहीं होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि सियासत अपना रास्ता खुद निकालेगी इसमें से। आपको ये नहीं लगता कि जब से आपने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप एतमाद का वोट लें, तो उसके बाद से पंजाब में ऐसा नज़र आ रहा है, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, कि जोड़ तोड़ के पर्दे में हॉर्स ट्रेडिंग की नई लहर शुरू हो चुकी है? देखिए, चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने का मैंने क्यों कहा था, उसमें मैंने कई रीजंस भी लिख के भेजी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत से लोग इस गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, उनकी अपनी पार्टी के भी।
सिर्फ एक फैसले पे तो, एक बात पे तो चीफ मिनिस्टर खुद उन्होंने कहा और कि उनकी पार्टी के कुछ लोग आपको आके मिले भी थे? नहीं, मेरे पास तो हर पार्टी के लोग आते रहते हैं और बगैर किसी भी इस जोड़ तोड़ की तो कभी भी यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होती मुझसे, और मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले। मुझे उनकी पार्टी के एक एमपी ने बताया था कि वो आपको मिले थे तो उन्होंने बताया था कि वो खुश नहीं है। बिल्कुल, ये तो बात सही है कि भाई मैं उनका नाम नहीं लेता। उनकी, हाँ, वो मैं भी नहीं लेना चाहूँगा, तो उसके लिए तो मुझे कोई रीजंस हैं, लेकिन मैं इस इम्प्रेशन को डिस्पेल करता हूँ कि मैं किसी भी इस तरह के मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट साइड के भी होते हैं, लेकिन पीटीआई की तरफ से आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाया गया हॉर्स ट्रेडिंग का, वो तो आसिफ जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप जिस इल्ज़ामात की आप बात कर रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद एक जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि बेइत्मीनानी पहले से मौजूद है, और इस वक्त जो है वो बहुत से उसके एक वजूहात इस वक्त इन प्लेस हैं जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है जब फ्लोर टेस्ट होगा, देखिए दिल का हाल तो मैं नहीं बता सकता, तो जब फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर ऑफ द पंजाब असम्बली, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक्चुअली प्लेस होगा, अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले गए मेजॉरिटी का तो अच्छी बात है, नहीं ले सके तो फिर वो प्रोसेस जो है वो चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट का दोबारा शुरू होना होगा। देखिए, आपको ये नहीं लगता कि अगर मुस्लिम लीग कायदे आज़म जिसके 10 MPs हैं उनमें से 3 या 4 MPs जो हैं वो अगर गायब हो जाते हैं, एतमाद का वोट देने वाले दिन वो नहीं आते या वो डिफेक्ट कर जाते हैं, तो उससे पाकिस्तान की सियासत में मज़ीद तलखियाँ पैदा होंगी। देखिए, जब गवर्नमेंट्स अच्छा परफॉर्म ना करें तो वो असम्बली या ऐवान जो उनको चुने, उनसे हमने ये इख्तियार तो ले लिया और बहुत से वैलिड रीजंस की वजह से कलेक्टिव विजडम के तहत लिया कि वो फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं करेंगे, दूसरी तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन उनसे ये आप हक शायद ना ले सकें कि वो अगर किसी पे एतमाद नहीं करते तो ज़रूर उसे एतमाद का वोट दें। बहरहाल ये उनकी ये तो वक्त बताएगा कि भी वो क्या होता है। दूसरी बात ये कि देखिए, काफ लीग जो है उसके सरबराह चौधरी शुजात साहब हैं, और पार्लिमानी पार्टी जो है उसका फ़ैसला कुछ और है, सरबराह का फ़ैसला कुछ और है। इसी प्रिंसिपल के तहत यहाँ पे और पूरे पाकिस्तान में, नेशनल असम्बली में, दूसरे सूबों में होता है, कोई पार्टीज़ हैं जिनका 1 मेंबर है, 2 मेंबर है, तो इसका मतलब है अब वो 2013 से 18 जमात इस्लामी का सिर्फ 1 मेंबर था नेशनल प्रोविंशियल असम्बली में। तो अगर वो 1 मेंबर जो हैं वो चाहें कि मैं अपने पार्टी लीडर जिन्होंने मुझे जितवाया, इस जगह तक पहुँचाया, उसकी बजाय मैं अपनी मर्ज़ी के यहाँ फ़ैसले करूँ, तो फिर ठीक है। तो वो पार्टी लॉयल्टी जो है वो बहुत अहम है। और बहरहाल ये क्वेश्चन है, ये अदालत में चूँकि मामला है तो इसमें अदालत जो भी फैसला करेगी सर आंखों पे, लेकिन ये भी एक बहुत अहम बात है कि पार्टी लीडरशिप, पार्टी रजिस्टर्ड है शुजात साहब के नाम पे, और उनके लोग जो हैं वो इस वक्त कुछ और फैसला। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया है कि शायद आपको याद हो कि 2018 में इलेक्शन के बाद पंजाब में जो सबसे बड़ी अक्सरियती जमात थी वो मुस्लिम लीग नून थी, लेकिन उस वक्त हालात वाक़यात ऐसे थे कि अक्सरियती जमात जो है उसको पंजाब में हुकूमत नहीं बनाने दी गई, और PTI ने कुछ आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, और कुछ आपके भी लोग जो हैं आपकी पार्टी के भी दूसरी तरफ चले गए थे। तो उस वक्त हमने कहा यह गलत हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो अब अगर यही सूरत हाल 2022 दिसंबर में फिर नज़र आ रही है कि 2018 की सूरत हाल रिपीट हो रही है, किरदार बदल गए हैं, तो आप अगर मेरी जगह पे हो तो आप हमायत तो नहीं करेंगे इसकी? देखिए, 2 मुख्तलिफ बातें हैं। एक ये है कि उस वक्त सबसे बड़ी जमात तो मुस्लिम लीग नून थी, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी मुस्लिम लीग नून के पास, और यही सिचुएशन थी 2013 में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, जहाँ पे बड़ी जमात PTI थी लेकिन उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन उसके लिए मियां नवाज शरीफ जैसा लीडर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जब बने तो उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में चूंकि ये सबसे बड़ी जमात है तो पहले इसको मौका देना चाहिए हुकूमत बनाने का। और लोगों ने देखा कि ये जोड़ तोड़ तो कहीं भी नहीं कर रहे, लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे, और उसको पहली ऑप्शन दे रहे हैं, तो फिर वो उनकी हुकूमत आई खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं था। पंजाब में बड़ी जमात होने के पास सिंपल मेजॉरिटी अगरचे नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी जमात थी पंजाब असम्बली में। उसके बावजूद यहाँ पे इनको मौका नहीं दिया गया, और बाकी सबको जो कुछ आज़ाद अराकीन थे, कुछ थे जिनका टिल्ट भी अगर PMLN की तरफ था, तो उनको, और अब तो बहुत सी बातें खुल के सामने आ चुकी हैं कि किस किस तरह तरीक़ों से PTI की मदद की गई थी, तो वो मदद करके उनको बना दिया गया।
लेकिन जो असल जोड़ तोड़ है जो कि गैर आइनी है, वो आता है जब फ्लोर क्रॉसिंग होती है या आपके जो अपनी पार्टी तो के आप टिकट पे फ्लोर क्रॉसिंग के आप खिलाफ हैं मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ फ्लोर क्रॉसिंग और फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी फ्लोर चाहिए। क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई काफ लीग का एमपीए फ्लोर क्रॉसिंग करे तो गलत होगा। तो देखिए काफ लीग जो है उसमें उनको तो पहले ये फैसला करना है कि उन्होंने अपनी पार्टी जो है वो पार्टी लीडर के साथ रखनी है या अपनी मर्जी से चलना है।